हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU एग्रीकल्चर। तो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप पूरे एनर्जी में होंगे और पूरा जोश में होंगे कि हम काफ़ी अच्छा करने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। काफ़ी अच्छा तैयारी आप कर लिए होंगे। लगातार हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फ्रेंड इज़ कोडेड एज HUMJTK, हाउ इज़ कैंडल रिटन इन दैट कोड। ये आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं और आपको आंसर मैं यहीं पे बता दिया हूँ ताकि इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। पहला ऑप्शन है EDRIRL, ये जो ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। ये जो पहला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू योर एज। नहीं, इट इज़ अ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ओके। A इज़ B's सिस्टर, C इज़ B's मदर, D इज़ C's फादर, E इज़ D's फादर, D इज़ मदर, सॉरी। देन हाउ इज़ A रिलेटेड टू D। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ऑलरेडी आपको PDF वगैरह में दिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। ये तो लास्ट ऑप्शन जो है ये ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको ज़्यादातर ये भी कोशिश की गई है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कवर किया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो उनको भी कवर करने की कोशिश की गई। एटलीस्ट अगर सेम क्वेश्चन नहीं आता तो उस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आपके पास एक नंबर सीरीज़ है 7, 11, 17, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 47 और ये 61। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 35। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होंगे इनका बीच में डिफरेंस पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस है। 4 है, ठीक है, 6 है, फिर 8 है, ऐसे डिफरेंस है। फिर एक क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ये जैसे आपने जब सॉल्व किए होंगे जो लोग, तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा। सुनीता रैंक्ड 18th फ्रॉम, ऐसे करके बहुत बार आया होगा। तो वो क्वेश्चन भी सिमिलर है। इन अ क्लास स्टूड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द लास्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास में सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें घुमाया नहीं है, हालांकि इससे टफ भी हो सकता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 43। आप वो जो फार्मूला मैं बताया था आपको वो यूज़ कर सकते हैं, जो वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रिक्स वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एनालॉजी क्वेश्चन है। जैसे डिजीज़ रिलेटेड है ट्रीटमेंट से क्या होता है, डिजीज़ का क्योर होता है। वैसे ही आपके पास जो अज्ञानता है, जो, ठीक है ना, अज्ञानता को कैसे हटाया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से। एजुकेशन इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड मीन्स माइनस एंड मल्टीप्लाइड मीन्स प्लस। ये क्वेश्चन फिर आपको 8 + 4 डिवाइडेड बाय 3 × 5 ये करना है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 39। इसका आंसर होगा 39, ठीक। ये आपका ऑप्शन है। ये ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो इनको ध्यान से बस बोर्ड मास का जो रूल है उसको आपको अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है, S R से भारी है, Q M से हल्का है, N P से भारी है किंतु Q से हल्का है, और R M से भारी है, तो इनमें से सबसे भारी कौन से? इन सब क्वेश्चन में जैसे आप कर सकते हैं कि इन सब क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो देखने में बड़ा टफ लग रहा है, तो जैसे R ग्रेटर देन ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है, फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है S। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है S, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड और आउट। 3 इनमें से एक तरह हैं, लेकिन चौथा जो है अलग है। एग्रीकल्चर वाले तुरंत जान जाएंगे। मेज, सैफ्लावर, मस्टर्ड, सनफ्लावर। इसमें ये तीनों जो हैं, मस्टर्ड, ये सब ये क्या है? ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन वो एक सीरियल क्रॉप है, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चेयर्स हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये चेयर के बीच में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, तो जिनमें लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज द अल्फ़ाबेट के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ लिया जाता तो इसका आंसर 2 है, चेयर से रिलेटेड, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम द 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स, 1 से 100 तक लिखते हैं तो आपको कितनी बार 3 आएगा वो बताया जा रहा। तो इसका आंसर है 20। 20 इज़ द करेक्ट आंसर। 20 इज़ द करेक्ट आंसर। इसको मैं कई बार
PDF वगैरह में और क्विज़ में दे चुका हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, ये ट्रिक मैं अभी कुछ ही दिन पहले बताया था वीडियो में। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। डायरेक्ट इसका आंसर है 16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। ये भी मैं उस दिन डिस्कस किया हूँ। सम पेपर्स आर पेंसिल्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में बताना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ठीक है, ये सम पेंसिल्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेपर्स, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये जब जो डायग्राम होते हैं, वेन डायग्राम, उनसे बना के ये सॉल्व कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2 फॉलो। दोनों 1 और 2 जो हैं, दोनों जो कंक्लूजन 1 और 2 है, दोनों फॉलो करते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ हाफ, द ब्रेथ इज़ ट्रिपल, 3 गुना कर दिया और उसको आपका लेंथ को आधा कर दिया, तो टोटल चेंज क्या होगा रेक्टेंगल में, उसके एरिया में। ठीक है, तो वो 50% टोटल इंक्रीज़ होगा। इस तरह क्वेश्चन में आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, प्लस माइनस अपॉन 100। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था बैकग्राउंड में, आपको पता चल गया, लेकिन ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। तो x क्या होता है, जो पहला पार्ट है, जैसे लेंथ हो गया, y हो गया, जैसे 50 हाफ किया तो 50% 50 लिख दीजिए, माइनस का 50 क्योंकि उसको डिक्रीज़ किया गया, और प्लस का आपका ये y हो जाएगा जितना बढ़ गया है, प्लस फिर एक्स वाई कर सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो उसमें दोनों एक्स वाई सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका आंसर 50% इंक्रीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टुडे इज़ वरुण्स बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस। ये क्वेश्चन भी कई बार दे चुका हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स। ये वरुण वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है 25। इन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फेल्ड इन इंग्लिश और 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 23%। यह आपका 52% हिंदी में फेल हुए, 42% इंग्लिश में, 17% दोनों में। तो फिर दोनों में कितने पास हुए ये बताना है आपको। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविज बाई, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। ये आप इसको कर सकते हैं 472, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपके प्रीवियस ईयर में। सब बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इनका सोल्यूशन दे चुका हूँ। द 5 वर्कर्स वर्किंग फॉर 6 आवर्स, ये क्या है, MDH/W, ये वाला जो फार्मूला मैं बताया था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप निकाल सकते हैं कि वो आदमी कितने दिन काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आप इसका आंसर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 वर्कर वर्किंग फ्रॉम 6 आवर्स डे एंड 20 दिन लगते हैं, 6 घंटे अगर एक दिन काम करते हैं 5 वर्कर, तो फिर उनको जो 15 वर्कर होंगे उनको अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन टोटल लगेंगे? 5 दिन लगेंगे, इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A/3 इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसका आंसर जब आप देख लेंगे, इक्वल्स टू K करके कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू K कर देंगे तो सब कुछ आ जाएगा, फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 2, करेक्ट आंसर इज़ 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्लिक नहीं किया गया ना। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 82 मीटर्स एंड द एरिया इज़, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 16 होगा। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे शायद ये ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ है। इसमें आपको 2 ऑप्शन, अगर 2 आंसर आते हैं तो उसमें से ब्रेथ वाला जो होगा वो कम वाला, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिएगा। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 82 मीटर्स एंड द एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़, आपको एरिया दे दिया गया है और पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर का आपको पता है 2 × L+B, ठीक है, और ब्रेथ और एरिया दे दिया है, एरिया L/B होता है, वो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगा। ठीक है, उसका आंसर शायद 16 है, ये देख लीजिएगा आप। द स्क्वायर रूट ऑफ द 0.16 इज़, इसका करेक्ट आंसर है 0.04। 0.04 का आप ये इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, 0.16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ रूम मेजरिंग 5 मीटर 20 सेंटीमीटर बाय 3 मीटर्स, मतलब ये ब्रेड्थ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने यूज होंगे?
390। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि आपको HCF निकालना पड़ता है, उसके बाद करेंगे। इसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी एक बार बताया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 22 क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन जो कई बार आपको देखे होंगे, RS अग्रवाल वगैरह में सब देखे होंगे। x² + 1/x² = 14, तो x³ बराबर निकालना है। ये डायरेक्ट इसका आंसर है 52 इज़ द राइट आंसर। सोल्यूशन देख सकते हैं आप, आपको बताया गया था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1000 एट, इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बताया था। 10% फॉर 1.5 years व्हेन इंटरेस्टेड इन अकाउंट एट एवरी 6 months, 6 हाफ ईयरली बोल रहा है। इसका मैं एक ट्रिक बताया था आपको। आंसर इज़ 157 के अराउंड आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस, इसका भी मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ये जो हेड्स और लेग्स वाले हैं, इनका क्वेश्चन डायरेक्ट इसका जो है, इसका आंसर 7 है, ठीक है। 7 है, यहाँ पे गलत लिख गया, 7 है, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 क्वेश्चन, इफ़ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्यूब रूट, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? इसका आंसर है 729, ठीक है। सब सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी बताने में टाइम लग जाएगा। 26 क्वेश्चन, अ टैंक कैन बी फिल्ड इन बाय 1 पाइप, एक पाइप के द्वारा 4 मिनट लगता है और दूसरे पाइप के द्वारा आपको 12 मिनट लगता है। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर दिया गया। इफ़ द बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ खुल जाएगा, कितना होगा? 1/12 + 1/4, ये टोटल आपका ये आ जाएगा, जब वो आ जाएगा 3 मिनट्स, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? इसका करेक्ट आंसर है R², ठीक है। और वो जो क्वेश्चन एक बार मैं कल दिया था मेगा टेस्ट में, उसका आंसर 1:2 होगा, जो सेमी सर्कल और सर्कल के एरिया का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द ग्रुप ऑफ द लेटर्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ABDHIJ, और ये इनमें जो डिफरेंस है वो देख लीजिएगा आप, डिफरेंस इसमें थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। कौन सा लेटर का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लेटर, वो डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन विच इज़ 700 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और इसका पहले आपको इसको चेंज कर लीजिएगा मीटर पर सेकेंड में, और वो 1 मिनट = 60 सेकेंड, और वही स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर है 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 बैंक्स एट ₹, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? कुछ क्वेश्चन बिल्कुल लगातार पूछे गए, इसलिए मैं वहाँ पर रखना ज़रूरी पड़ा है इनको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.25%। जब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा, P/R/T/100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, आपको ये क्या करना है? ये ऐसे बना लेना है, नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका साउथ, और ये वेस्ट, यहाँ से है, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक गया, ठीक है। अब आपको वैसे देख लीजिएगा कि वेस्ट किधर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो वो फिर से आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट है साउथ ईस्ट। नेक्स्ट इज इन द गिवन नंबर सीरीज काउंट द नंबर ऑफ 8 एंड द इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, ठीक है। ऐसा जो नीचे नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसे 8 हैं, उनको गिनना है कितने 8 हैं, जिनमें प्रेसिडेंट उनके जस्ट पहले 4 है, लेकिन जस्ट बाद में 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है 2, 2 8 ऐसे हैं। ओ सॉरी, इसमें आपको क्वेश्चन में, चलिए मैं इसको टेलीग्राम में इसका बता दूंगा। इसमें क्वेश्चन में लिखने में यहाँ पर जो नंबर देना था वही नंबर यहाँ पे नहीं आया, चलो ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में तुरंत ही आपको दे दूँगा, बता दूँगा, ठीक है। अभी आ जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में देख लीजिएगा, टेलीग्राम में आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिप्लेसेस, क्वेश्चन मार्क इसमें जो है यहाँ पर उसका क्या वैल्यू होगा? तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? अब देख लीजिए, इनको डिवाइड करेंगे 42 / 7, और इनको डिवाइड करेंगे 15 को डिवाइड 3 करेंगे तो 5 आएगा। 7 और 5 में जो डिफरेंस है वो 2 है, ऐसे ही सभी में आ जाएगा, तो इसमें बीच वाले में आपको 1 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6 एंड देयर एवरेज इज 25, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। 3 नंबर हैं, इनको कैसे ले जाएंगे आप? 4x, 5x, 6x, और उनका एवरेज दिया है 25, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। सबसे बड़ा वाला जो 6x का वैल्यू है वो आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 30। आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस, ये क्वेश्चन एक बार मैं दिया था मेगा टेस्ट में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, द गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज कितना होगा?
50% होगा, यहाँ पे परसेंट लिखना 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जैसे कि आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस। मतलब कि कहने का मतलब कि एक जो ट्री है वो 15 मीटर फ्रॉम द बेस, यहाँ से बेस से 15 मीटर पे टूट गया, ठीक है। एट द हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा सॉरी, ये 15 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस है नीचे, और ये 8 मीटर यहाँ से टूटता है 8 मीटर से, ठीक है। देन द एक्चुअल हाइट निकालना है पौधे की, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आप कर सकते हैं, जहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ सीरीज का, 3 है, 10 है, 101 है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 स्क्वायर -1, फिर है 3 स्क्वायर +1। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि आपका 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर +1 कर दीजिए, ठीक है। जो प्रीवियस है उसका स्क्वायर +1, तो ऐसे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे +1, तो ऐसे ही इसका 101 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा 10202, ठीक है। विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। आपको नंबर 4 इसमें कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 4 के विपरीत दिशा में क्या होगा, तो आपको 3 वाला देख लीजिए, 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 3 के बगल में 2 है और 1 है, और इधर भी 3 के बगल में 5 और 6 है, तो टोटल कहने का मतलब एक फेस बचता है, वो उसमें क्या होगा, 4 होगा पक्का, तो 4 के अपोजिट क्या है, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, P, R, X, S and Z are sitting in a row, S and Z are in the center and A and P are at the ends, R is sitting to the left of A, who is, अब इसका पूरा आपको एक ऐसे बना लीजिएगा लाइन टाइप में, कौन कहाँ पर बैठा है, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे S और Z जो है वो बीच में है, P और A जो है वो एंड पर है। अब ऐसे देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज़ द राइट ऑफ पी के राइट में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिजेंबल टू द। एक चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, एक होता है वाटर इमेज, जल की जो इमेज बनती है जब जल जो वाटर होता है उसमें, ठीक है, और एक होता है मिरर इमेज, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंट आपका इमेज फॉर्म होगा। तो न्यूक्लियर जो शब्द है इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, ये जो 4th वाला है वो देख लीजिए आप, ये ऐसे बनेगा। आप सारे वर्ड्स का ध्यान रखेंगे कैसे बनता है, एक आप अपना देख सकते हैं कुछ, ठीक है। इस चीज़ को एक बार ट्राई कर लीजिएगा कैसे होता है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसका ट्रिक काफ़ी अच्छा मैं बताया था आपको, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मेंटलिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है 5 होल बाय 11 मिनट पास्ट 7। 7 और 8 के बीच में ऐसा जगह बताना जहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में है लेकिन एक जैसे नहीं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3 पम्प्स वर्किंग 8 hours a day कैन एम्प्टी एट 2, मतलब वही आपका एक तरह से टाइम एंड वर्क जैसे आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ये 12 hours, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉल इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग, फ्लोर और सीलिंग का इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स, चारों दीवारों के बराबर है। द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज, इसका आएगा आपका 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़, ये आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, और 40% बेचने के बाद भी उसके पास 420 एप्पल बच जा रहे हैं, तो उसके पास पहले शुरुआत में कितने एप्पल थे ये आपको बताना है। तो ये आप नॉर्मली इसका आंसर आपको देख लीजिएगा, इसका आंसर है 700 एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज संडे ऑन जून, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। ये जनवरी 2006 में आपका संडे था, तो जनवरी 2001 में कितना होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस होने लगता है।
तो देखिए हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। BHU एग्रीकल्चर की टीम लगातार आपको डेली कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो आपसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, कई लोग हमसे पहले से जुड़े हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप बेस्ट अपना दीजिएगा, ठीक है। सिंसियर हैं आप लोग, कई लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस उनका आ रहा है बाकी टेस्ट वगैरह में, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है फ्राइडे। क्वेश्चन क्या था कि जनवरी 2006 में, ये संडे है उस दिन, तो 2010 में उसी दिन उसी डेट पे क्या होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट और लगा के। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, टुडे इज़ मंडे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सैटरडे, ठीक है। इफ़ चेयर इज़ कोडेड एज, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, चेयर इज़ कोडेड एज ZB, ये जो है, ठीक है। तो आपका एबव जो है ये कैसे कोड किया जाएगा, सॉरी एबव भी ऐसे बताया गया आपको कि एबव, सॉरी एबव जो है आपका कोडेड किया जाता है ऐसे। तो एवरी कैसे कोडेड किया जाएगा, एवरी कैसे कोडेड किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ VEVIB। ये सब आप जाके चेक कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, तो मैं सबका सोल्यूशन दे चुका हूँ ऑलरेडी। इफ़ द नंबर्स फ्रॉम 5 to 85 विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट में हो गया, चलो ठीक है। विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच वुड बी एट द 11th फ्रॉम द बॉटम से, अगर 5 से, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो 55 आता है, लेकिन 55 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। जैसे AP जैसे क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका फॉर्मूला आपको जो मैथ वाले नहीं उनको बता देते हैं। AN लास्ट टर्म जो होता है A + n-1 इंटू D, जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म है, A फर्स्ट टर्म है और D इज़ द कॉमन डिफरेंस, दो जो टर्म्स है लगातार उनके बीच में जो डिफरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको कई बार मतलब कई लोग मेरे से पूछे हैं, ठीक है। तो इसको 5 फ्रेंड्स A B C D एंड E आर सिटिंग टुगेदर इन हाउ मैनी वेज कैन सिट B एंड सिट टुगेदर। तो फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, उसके 5 फैक्टोरियल तरीके से 5 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, तो B एंड C पहले तो आप निकाल लीजिएगा, B और C 24 आपको आ जाएगा, 4 × 3 × 2, तो 24 तरीके से B और C बैठेंगे, और C और B ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, वो भी 24 हो गया, 24 से 48, और वो 120 में से माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 72 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 persons A and B started from 2 points places towards other. If the ratio of their speeds are 4:7, then the ratio of the distance traveled by A and B, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस वैसे आपको डायरेक्टली वैसे पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए इसका तो आंसर आपको सीधे बन गया, 4:7 आपका यहाँ पे स्पीड का रेशियो, वही यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का भी हो गया, ठीक है, 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर बोट, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसीलिए प्रीवियस ईयर रखा गया है, कई बार पूछ लिया जाता है। मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 1500 km/h इन स्टिल वाटर, ये क्वेश्चन में आपको एक बार बताया था, गोज 30 km डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन द टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes, द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम। थोड़ा सा सोल्यूशन इसका लंबा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 5 km/h, इसका करेक्ट आंसर। सो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इनको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए आप केमिस्ट्री का इंतज़ार के, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एग्रीकल्चर के भी आप काफ़ी आपका मतलब कि अच्छे से तैयारी हो जाएगा। इन सब चीज़ों को तो ज़रूर देखिएगा, और जो बाकी मिशन 2020 के अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे वो सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए लगातार लगे हुए हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने जाइए। और जो हम लोग से काफ़ी लोग से पहले से जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हैं, बढ़िया से आप जाके जो चीज़ें बताई गई थी उन चीज़ों को फॉलो किए हैं, तो वो लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका, क्योंकि ये जो मेगा टेस्ट वगैरह, और बता दूं कि हम लोग टेस्ट में कई बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी डालते हैं। अगर आपके कम मार्क्स भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा ही आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा ही आएंगे उससे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।